नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ पाल स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप भी होमगार्ड बनने का सपना लेकर मेहनत कर रहे हो, तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए होने वाली है। और इस वीडियो में हमने 20 महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किए हैं और आपको डेली 20 प्रश्न का एनालिसिस कराएंगे हर टॉपिक से, ठीक है ना? जैसे 2-2 प्रश्न सबके हैं, इंडियन हिस्ट्री का है, जियोग्राफी का है, इंडियन पॉलिटी का भी है, इंडियन इकोनॉमी भी है इसमें, जनरल साइंस भी है और स्टैटिक जीके है, उत्तर प्रदेश जीके है और क्या बोलते हैं यूपी करंट अफेयर्स है और पुलिस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन जैसे अरेंजमेंट से संबंधित भी प्रश्न हैं और करंट अफेयर्स भी हैं, ठीक है ना? इतने टॉपिक के 2-2 प्रश्न शामिल किए हैं और आपको मैं डेली प्रतिदिन एनालिसिस कराऊँगा, ठीक है ना? होमगार्ड से रिलेटेड, केवल होमगार्ड से रिलेटेड, ठीक है ना? और अदर स्टेट का भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें भी पूछा जा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी और एग्ज़ाम में ना आए, ठीक है ना? लेकिन होमगार्ड के लिए मोर देन सफिशिएंट वीडियो हो गए, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं। पहला सवाल देखो क्या है? भारत में पाषाण युग, 1 सेकंड, तो लाइन स्क्रैच हो गया। चलो शुरू करते हैं। भारत में पाषाण युग में कितने चरण हैं? चलो आंसर करो फटाफट, फिर मैं बताता हूँ। तुरंत बताऊंगा, ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा। भारत में पाषाण युग में कितने चरण हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, 3 चरण। भारत में पाषाण युग में जो है 3 चरण हैं, ठीक है ना? चलो अगला सवाल देखो क्या है। प्रश्न को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ठीक है ना? अगला सवाल ये है कि मनुष्य इतिहास में किस काल से खाद्य उत्पाद बना? मनुष्य इतिहास में किस काल से, प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा, किस काल से खाद्य उत्पाद बना? तो इसका जवाब हो जाएगा नवपाषाण युग से, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नवपाषाण युग से जो है खाद्य उत्पाद बना था मनुष्य इतिहास में, ठीक है ना? नवपाषाण युग में, ठीक। चलो अगला सवाल देखो क्या है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से केवल समुद्री सीमा द्वारा अलग होता है? बहुत ही अच्छा सवाल है ये। कौन सा देश है जो भारत से केवल समुद्री सीमा द्वारा अलग होता है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना? मालदीव। मालदीव केवल समुद्री सीमा द्वारा भारत से अलग होता है, ठीक है ना? मालदीव देश। चलो अगला सवाल देखो क्या है। बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे भाई, फटाफट एनालिसिस कराएंगे हम 20 प्रश्न का। अगला सवाल है कि इनमें से कौन-सा भारत का सुदूर पश्चिमी आवासित गाँव है? बहुत ही अच्छा सवाल। इनमें से कौन-सा भारत का सुदूर पश्चिमी आवासित गाँव है? चलो आंसर करो फटाफट। सुदूर पश्चिमी आवासित गाँव है घुमार मोटा, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक? चलो अगला सवाल देखो क्या है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि प्रदान की थी? निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि प्रदान की थी? बताओ, ऑप्शन है आपके सामने। बताओ भाई, बताओ बताओ फटाफट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1858, ठीक है ना? 1858 अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय की उपाधि प्रदान की गई थी। अधिनियम 1858 के, ठीक। चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल है कि किस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधानमंडल 2 सदनों से बना था? बहुत ही अच्छा सवाल ये भी है। किस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधानमंडल 2 सदनों से बना था? तो जो विधानमंडल है ना, वो किस अधिनियम के तहत बना था? बताओ। अरे इतना क्या सोच रहे हो यार? भारत सरकार अधिनियम 1919, ठीक है ना? अधिनियम 1919 के तहत केंद्रीय विधानमंडल 2 सदनों में बटा था या बना था, ठीक? अधिनियम 1919 के अंतर्गत, ठीक है ना? ये तो ज़्यादा सोचने की बात थी नहीं। चलो अगला सवाल देखो क्या है। सभी अनुसूचित बैंकों को किसके साथ पंजीकृत होना होगा? सभी अनुसूचित बैंकों को किसके साथ पंजीकृत होना होगा? भैया आरबीआई के साथ, ठीक है ना? आरबीआई, ठीक। चलो आरबीआई का फुल फॉर्म पता हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है? मुझे लगता है कि आपको सबको पता है जितने भी वीडियो देख रहे हो। अगला सवाल है कि पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि से कार की मांग में होगी क्या होगी? स्थिर वृद्धि, कमी या अप्रभावित? पेट्रोल के मूल्य में अगर जैसे पेट्रोल बढ़ा दिया जाए तो कार की मांग में क्या हो जाएगी बताओ? तो भाई कमी हो जाएगी, ठीक है ना? कमी। पेट्रोल इतना ज़्यादा महँगा महँगा हो जाएगा तो कौन चलाएगा? ज़ाहिर-सी बात है, तो सबको आना चाहिए था। चलो, अगला सवाल है कि जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? सर फ्रैंक हिटल, ठीक है? इम्पोर्टेंट प्रश्न,
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक? चलो अगला सवाल देखो क्या है। 1 सेकंड यार। हाँ, चलो। अगला सवाल है कि फ्रैंक हिटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया था? अरे भाई ऊपर ही प्रश्न था, जेट इंजन। ठीक है? ऊपर ही तो बताया मैंने अभी, बस उल्टा कर दिया। ऐसे प्रश्न उल्टे घुमा के आते हैं, बताने की ज़रूरत तो है नहीं किसी को। चलो अगला सवाल है कि जौनपुर के शाकी शासक, जौनपुर के शाकी शासक या शकी शासक, शाकी नहीं शकी, जौनपुर के शकी शासक सुल्तान हुसैन सरकी एक महान संगीतकार थे। उन्होंने डॉट डॉट के तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया था। जौनपुर के जो शकी शासक थे, सुल्तान हुसैन शकी सरकी, एक महान संगीतकार थे, ठीक है? उन्होंने डॉट डॉट के तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया था। बताओ किसके? ठुमरी के, गजल के, कव्वाली के या दादर के? तो ठुमरी के। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठुमरी, ठीक है? अगला सवाल देखो, उतना विशेष हमें लगा नहीं, फिर भी डाल दिया। चलो अगला सवाल देखो। प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिक किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए थे? प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिक किस वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए थे? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? सितार, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध संगीतकार जो अरविंद पारिक थे, ये सितार वाद्य यंत्र से संबंधित थे, ठीक है ना? अगला सवाल देखो क्या है। अगला सवाल ये है कि चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है। इसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई थी? चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है। इसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रयागराज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ठीक? चलो अगला सवाल देखो क्या है। उत्तर प्रदेश नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? जो नोएडा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है बताओ? नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? गौतम बुद्ध नगर, ठीक है? गौतम बुद्ध नगर के। अगला सवाल देखो। लखनऊ को किस मिशन के तहत भारत का पहला एआईसीटी बनने की योजना है? लखनऊ को किस मिशन के तहत भारत का पहला एआईसीटी बनने की योजना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया एआई मिशन। बहुत ही अच्छा सवाल, इंडिया एआई मिशन, ठीक है? करंट अफेयर है। चलो अगला सवाल देखो। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर। अगला सवाल है कि लखनऊ में एआईसीटी, एक सेकंड, लखनऊ में एआईसीटी के निर्माण के लिए अनुमानित निवेश कितना है? ठीक है? 10,732 करोड़, 10,732 करोड़, ठीक है ना? लखनऊ में एआईसीटी के निर्माण के लिए अनुमानित निवेश कितना है? 10,732 करोड़ रुपए। अगला सवाल देखो। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में, ठीक है ना? उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय लखनऊ में है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, ठीक? अगला सवाल देखो। उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को दौड़ने की जरूरत है। कितने दौड़ने की जरूरत है? सबको पता है, बताने की कोई जरूरत नहीं थी। 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर, ठीक है? सबको पता है। अगला सवाल देखो क्या है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा माना जाता है? यह करंट अफेयर है, ठीक है ना? करंट अफेयर के सवाल है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा माना जाता है? बताओ 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 बताओ। प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, ठीक है? याद कीजिएगा। अगला सवाल देखो। कौन सा देश वर्तमान ह्यूमन मेटा पेन्यूमो वायरस के प्रकोप का सामना कर रहा है? कौन सा देश वर्तमान में ह्यूमन मेटा पेन्यूमो, ये एक वायरस है साथियों, ह्यूमन मेटा पेन्यूमो, इस वायरस के साथ कौन सा देश अभी लड़ रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन, ठीक है ना? चीन देश। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और बहुत मजा आया होगा। 10 टॉपिक से रिलेटेड आपको दो दो प्रश्न एक ही वीडियो में, ठीक है ना? तो आपको डेली इसी प्रकार से एनालिसिस करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। होमगार्ड की तैयारी आपको एकदम जबरदस्त तरीके से हम कराएंगे, ठीक है ना? अगर ज़्यादा समय लग रहा हो तो भाई स्पीड तेज करके पढ़ लो, ठीक है ना? बाकी मैंने उतना स्पीड में पढ़ाया ही नहीं है, ठीक है ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दो। धन्यवाद।